वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सके। तो ये बेटा एक केस स्टडी का क्वेश्चन है जो कि मेरी ई बुक जो अवेलेबल है mathstudy.in, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास अवेलेबल है। तो ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर मैंने सैंपल पेपर्स तैयार किए हैं जिसके अंदर 15 सैंपल पेपर हैं और हर सैंपल पेपर में 2 केस स्टडी मैंने खुद डिजाइन करी हैं। तो उन्हीं पेपर्स में से एक केस स्टडी ये है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे बेटा, अब उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक अवेलेबल है ग्राफ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द गिवन ग्राफ वी हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे बेटा केस स्टडी में, आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, देखना है, उसको पहले पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपको हिंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है, देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस दिखा रहा है पॉइंट 1 के ऊपर, राइट, ब्रेक है। तो इसके बाद जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस है 1 से लेके 7 तक, राइट। 1 से लेके हम देख रहे हैं ग्राफ कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है 7 तक। तो अब इसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5 पर अब हम देखें ग्राफ पे हम देखते हैं तो यहां पर हम यहां पे देख रहे हैं कि देखो x की वैल्यू अगर 5 है तो यहां पर y की वैल्यू यानी कि फंक्शन कहां तक फ्लक्चुएट कर रहा है, देखो यहां y की वैल्यू कहां तक जा रही है, 3 तक जा रही है। तो हमारा आंसर जो हो जाता है बेटा, आंसर हो जाता है, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं ऑप्शन यहां पे नहीं दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं। तो आंसर हो गया हमारा 3। तो x अगर मेरा 5 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5 इज 3। तो ये था हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो क्या कहता है। तो ये है हमारा बी पार्ट इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेटा। तो सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हमने टिक करनी है इसके अंदर। पहला जो स्टेटमेंट है वो है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो अगर हम बेटा यहाँ पर ग्राफ अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले जब हम ग्राफ यहाँ पर देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ऑब्वियसली जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल। ऑब्वियसली यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है तो फंक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हमारी हो जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, देखो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन 2,6। तो 2 इंक्लूड कर रहा है, 6 एक्सक्लूड कर रहा है। तो ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन 2,6 पे। तो बेटा अब यहां पर हम ग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि देखो जो ग्राफ है आपका वो यहां पर देखो 1 से लेकर और पूरा का पूरा जो ग्राफ है 7 तक वो कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है, राइट। तो इसका मतलब है इसके बीच में 2 और 6 दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ पे एक्सक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से लेके 6 तक बेटा हमारा ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है और जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा, विच इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन 2,6, तो ये हमारे ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट। और हम इसको क्या कर लेते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पर हमारी ये पी पार्ट जो है वो भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। तो बेटा जो सी पार्ट है इसका वो कह रहा है कि फंक्शन f इज डिक्रीजिंग इन, यहाँ पर इंटरवल दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शंस हैं, इसके अंदर से आपको टिक करना है कौन सा राइट इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें पहला देखिए ऑप्शन देखिए -1 से 1। तो -1 से 1 यानी कि यहाँ पर जो है ये मिट गया है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका -1, ठीक है। -1 से 1 के बीच में कह रहा है डिक्रीजिंग है जो कि नहीं है यहाँ पर, राइट। और सेकंड पार्ट है 1 से लेके 5 में कह रहा है कि फंक्शन इज डिक्रीज। तो 1 से लेके 5 में तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। और 1 से लेके 7 में कह रहा है कि भाई डिक्रीजिंग है, लेकिन 1 से 7 में तो यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ऑब्वियसली यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, इधर से फिर डिक्रीज कर रहा है। 5 से लेके 6 में देखो बेटा, 5 से लेके 6 में तो परफेक्ट एग्जांपल हो गया, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, राइट। तो ये आपका आंसर जो है 5,6 यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सी पार्ट इस केस स्टडी का। तो आगे बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर डी बेटा इस केस स्टडी का। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन आर।
तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखो -1 से लेके 5 तक कह रहा है हमारा जो डोमेन है एक्सेप्ट 1। तो ऑब्वियसली देखो हर एक में जो है एक्सेप्ट 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि 1 पे ऑब्वियसली फंक्शन जो है हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो -1 से लेके 5 जो हमारा पहला जो ऑप्शन है बेटा, उसको हम देख लेते हैं। देखो -1 से लेके 5 क्या ये डोमेन है हमारा? तो -1 से लेके 5 डोमेन नहीं है, क्योंकि डोमेन आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं है, रॉन्ग है। अब सेकंड पे आते हैं, इस वाले पे, सेकंड वाले पे। तो -1 से लेके 3, तो -1 से 3 भी ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एक्सटेंड हो रहा है, तो ये भी नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन। अब इस पर थर्ड वाले पे देखो -1 से लेके 10 इंक्लूड कर रहा है, तो 10 तक तो जा ही नहीं रहा ऑब्वियसली फंक्शन, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाता है। आंसर बचता है 4th। तो -1 से 7 देख रहे हैं, देखो -1 से लेके 7 तक जा रहा है, ऑब्वियसली फंक्शन एक्सटेंड कर रहा है, 1 नॉट इंक्लूसिव है। और जो रेंज है इसका बेटा, वो 1 इंक्लूड कर रहा है, 4 नॉट इंक्लूड कर रहा है। तो 1 पे देखेंगे हम, 1 से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, ठीक है। रेंज के लिए अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ को, तो हम देख रहे हैं कि 1 से जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, देखो मैक्सिमम जा रहा है 4 तक, लेकिन 4 को भी टच नहीं कर रहा है ऑब्वियसली, तो 4 नॉट इंक्लूसिव है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन तुम्हारा 4 जो है इसके अंदर, ऑप्शन बेटा 4 आपका आंसर यहां पर आ जाता है। तो ये था आपका इसके पार्ट डी इस केस स्टडी का। आगे बढ़ते हैं पार्ट ई की तरफ बेटा। सो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट ई इस केस स्टडी का, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट है, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 5 है, तो फंक्शन मेरा कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि 5 पे जो है वैल्यू क्या 3 तक जा रही है हमारी। तो 5 पर हम अगर देख रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है बेटा वो 3 तक जा रही है। तो हम यहाँ पर इसको एक बार आपको समझा देता हूं मैं। तो देखिए 5 पर जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ तक 3 तक पहुंच रही है, ठीक है। तो पहला जो इसके अंदर स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, fx अप्रोचेस टू 6, तो वैल्यू क्या दे रहा है फंक्शन की बेटा, 2 दे रहा है। तो 6 पे क्या 2 दे रहा है, आ जाते हैं हम यहाँ पे ग्राफ को स्टडी करते हैं एक बार। तो देखो fx अगर 6 है, तो ग्राफ की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है ऑब्वियसली, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाता है। तो दोनों के दोनों जो पार्ट है बेटा ट्रू हो जाते हैं। हमने फॉल्स पार्ट यहाँ पर देखना है। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखो लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 fx इक्वल्स टू 2। तो अगर लिमिट है x अप्रोचेस टू 1, तो 1 पे क्या 2 है वैल्यू, तो देखो 1 पे 2 वैल्यू नहीं है, तो 1 पे 1 वैल्यू है अगर हम यहां पर देखेंगे तो, ठीक है। तो 1 पे जो वैल्यू है वो 1 ही है, तो ये वाला जो है फॉल्स है स्टेटमेंट आपका। और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट को यहां पर अगर देख लेते हैं, तो x अप्रोचेस टू 3 जो है फंक्शन की वैल्यू 2 दे रहा है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं बेटा ग्राफ को, तो हम यहां पर देखेंगे कि 3 पे जो वैल्यू है वो 2 दे रहा है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर ई, लास्ट क्वेश्चन था इस केस स्टडी का। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ये बुक आपको परचेज करनी है तो मेरी वेबसाइट जो है mathstudy.in, वहां पर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।